साथियों नमस्कार। आज बिहार एसटीटी के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ हम लोग आए हुए हैं और यहाँ हम लोग बात करेंगे कि क्या बिहार एसटीटी परीक्षा है या हमारे लिए परेशानी बन गई है। कोर्ट और सरकार इन दोनों के बीच की जो प्रोसीजर चल रही है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या इलेक्शन के बाद बिहार एसटीटी संभव है। इन सभी बिंदुओं पर जो है आज हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि क्या बिहार एसटीटी बिहार सरकार जो है वह 10-10 साल के डिले में क्यों करती है, इसके बारे में भी हम लोग कारण जानेंगे। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि मामला जो है वो हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में होने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं सदन से लेकर के और सड़क तक है ना, इस मामले को छात्रों के द्वारा विधायक के द्वारा उठाया जा रहा है लगातार तरीके से, परंतु सरकार को 2.5 लाख छात्रों के भविष्य के बारे में तनिक भी चिंता नहीं है। सरकार को फिक्र है तो बस चुनाव जीतने की, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कई विद्यार्थियों की जो उम्र है वो इस वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी। अगले वर्ष वो परीक्षा देने के काबिल तक नहीं, योग्यता उनकी समाप्त नहीं होगी, परंतु उनकी जो उम्र सीमा जो है वो समाप्त जरूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कई विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर है। जब बिहार में एक परीक्षा सही से नहीं हो सकती है तो फिर क्या औचित्य बचता है मेहनत करने वाले छात्रों का, एक बहुत बड़ा सवाल है। कोर्ट तो जो है कि अपने नियमों और कानूनों और गवाहों के अनुसार फैसला सुनाता है, परंतु क्या सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। कई विद्यार्थियों के साथ साथ कई विद्यार्थी परिषदों ने भी इस बात को उठाया, परंतु सरकार इस बात से एकदम अनभिज्ञ होकर के, अपनी मदमस्त होकर के चुनाव जीतने के काम पे अपनी लगी हुई है। सरकार का इस तरह का रवैया को देखकर यह माना जा सकता है कि चुनाव तो अभी सर पर है और इस सिचुएशन में अगर परीक्षा की कोई उम्मीद नहीं होती है तो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद परीक्षा की उम्मीद करना दिन में स्वप्न देखने के समान ही है। बात उठता है कि शिक्षक कल का भविष्य गढ़ने का काम करता है, परंतु बिहार में आज जो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक दोनों हाशिए पर चले गए हैं। परीक्षा 10 वर्षों के बाद ली जाती है और यहाँ तक कि 10 वर्ष पहले संपन्न परीक्षा में भी उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। क्या बिहार में शिक्षक बनना अपराध है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर शिक्षक बनने की चाह रखना अपराध नहीं है तो सरकार क्यों नहीं चाहती भर्ती परीक्षा को पूर्ण करना। विगत वर्षों की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा कभी रहे ही नहीं कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। आखिर 10-10 वर्षों की देरी होती है एक एक परीक्षा में। बिहार शिक्षा के मामले में इतना पिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद सरकार इस पे और शिक्षकों के भर्ती पे ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार सरकार के ऊपर कि बिहार सरकार इतनी देरी क्यों करती है, इतनी डिलेमा में क्यों रहती है, क्यों कोई भी काम को वो सटीक ढंग से पूर्ण नहीं कर पाती है। एक परीक्षा बिहार में अगर वो पूर्ण नहीं कर पा रही है तो काफ़ी गंभीर विषय है इस मुद्दे पर सोचने के लिए। इन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ यही है कि सरकार की मंशा नहीं होती प्रक्रिया पूरी करने के लिए, भर्ती को पूर्ण करने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि विद्यार्थी क्या किया जाए। ये परीक्षा तो विद्यार्थियों के लिए परीक्षा नहीं परेशानी हो गई है। एक तो विद्यार्थी मेहनत करके परीक्षा को पूरा देता है और परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार करता है और रिजल्ट के समय परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। विद्यार्थी डिलेमा में है, ना तो उनका मन पढ़ाई में लगता है, दिन रात उनका मन जो है बिहार एसटीटी के रिगार्डिंग न्यूज़ पे लगा रहता है। क्या होगा? मेहनत दिन रात एक करके मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ ये छलावा है। अतः सरकार और कोर्ट दोनों से, कोर्ट तो खैर अपने नियमों के अनुसार चलता है, सरकार से ये नम्र निवेदन है कि कृपया छात्रों के भविष्य के बारे में सोचे और छात्रों के हित में फैसला ले, परंतु सरकार को इन सभी अनुरोधों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक विद्यार्थी जो कि परेशान हो चुका है आज एसटीटी के बारे में सोच करके और एसटीटी के खबरों को पढ़ करके, कहीं ना कहीं उसके अंदर अब इस हीन भावना भी जन्म लेते जा रही है कि क्या वो परीक्षा के काबिल है भी, परीक्षा निकाल भी सकता है या नहीं निकाल सकता है, बिहार में परीक्षा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नहीं निकाल पाने का जो कारण है विद्यार्थी की कमी नहीं है, विद्यार्थी बहुत मेहनती भी हैं, लेकिन क्या सरकार की नीयत है परीक्षा पूर्ण करने की? विद्यार्थी मेहनत करे तो क्या उसका फल मिलेगा उसे? ये सभी प्रश्नों के साथ आज हम यह प्रश्न उठाना चाहते हैं कि क्या विद्यार्थियों का मेहनत, विद्यार्थियों का परिश्रम, विद्यार्थियों का त्याग क्या बेकार चला जाएगा? क्या बिहार एसटीटी में सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्णय नहीं आएगा जो कि छात्रों के हित में हो? क्या सरकार अंधी बहरी हो चुकी है?
क्या सरकार को बिहार एसटीटी के रिगार्डिंग किसी प्रकार की स्पष्ट मंशा प्रकट करने में उन्हें संकोच होता है? ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती है? ऐसी परिस्थितियों का जिम्मेवार कौन है? और ऐसी परिस्थितियां क्या हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य लिखने का काम करेंगी? शिक्षक, आज हमारे समाज में शिक्षा का बहुत महत्व है और उसमें शिक्षकों का एक बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम समझते हैं कि बिहार में और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को हमें लचर होने से बचाना होगा। सरकार को इस मामले में ध्यान से सोचना होगा और कहीं ना कहीं बिहार स्टेट से संबंधित जो परीक्षा है उसके बारे में एक अपना निर्णय लेना होगा सरकार को, और छात्रों के हित में निर्णय लेना होगा। तो फ्रेंड्स, आज इन सभी मुद्दों के साथ आज हम फिर से यह बात उठाना चाहते हैं कि सरकार को छात्रों के हित में एक फैसला लेना चाहिए, और बिहार एसटीटी के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको सबसे पहले इसमें सूचित कर दिया जाएगा। आज हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, क्योंकि छात्रों के परेशानी से जुड़ी हुई है, उनको लेकर के आए थे। आज उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।